नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं पीजीआई चंडीगढ़ एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 अपडेट को लेके। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एम्स एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। 26 अप्रैल तक आप अप्लाई कर सकते हैं यदि आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया तो दोनों ही अपॉर्चुनिटी आपके लिए भी ओपन है। एम्स से भी अगर आप एमएससी नर्सिंग का कोर्स करना चाहते या चाहती हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पीजीआई चंडीगढ़ से एमएससी नर्सिंग का कोर्स करना चाहते या चाहती हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को शेयर, चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अपडेट आपको मिलता रहे। सबसे पहले आपको बता दें कि ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके आज से ही स्टार्ट हो गए हैं, मतलब 16 अप्रैल से स्टार्ट हो गए हैं। लास्ट डेट यहाँ पर रखी गई है 6 मई 2024। और यदि आपसे ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करते टाइम अगर कोई भी मिस्टेक हो जाती है, कोई भी अगर आपसे गलती हो जाती है, तो उसके लिए जो करेक्शन विंडो है वो 10 मई को ओपन हो जाएगी। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक रहता है वो रहता है कि एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस है वो कितनी लगने वाली है। तो देखिए, 1200 रुपीज़ है वो एससी और एसटी कैटेगरी के लिए लगेगा, जो कि ट्रांजैक्शन चार्ज आपके लगेगा 28%। जो जीएसटी है वो आपको देनी होगी। इसके अलावा जो जितने भी अदर जो कैटेगरी बच गई आपके, जनरल हैं, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, वो सभी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 1500 रुपीज़ प्लस ट्रांजैक्शन जो चार्जेस हैं वो अप्लीकेबल होने वाले हैं। चलिए अब आपको ये बता देते हैं कि यहाँ पर एमएससी नर्सिंग के लिए टोटल कितनी सीट्स है, या फिर यूँ कहें कि यहाँ पर टोटल कितने कैंडिडेट एडमिशन ले सकते हैं। तो देखिए, टोटल 31 पोस्ट हैं, उसमें से 2 जो पोस्ट हैं वो रिज़र्व हैं या सीट हैं वो रिज़र्व हैं पीडब्ल्यूबीडी के लिए। बाकी जो जनरल कैंडिडेट हैं उनके लिए 12 सीट जो रिजर्व हैं, एससी के लिए 4 हैं, एसटी के लिए 02 हैं और ओबीसी के लिए 7 पोस्ट ऑल इंडिया पर रिजर्व रखी गई हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि पीजीआई चंडीगढ़ के द्वारा इन सर्विस एजुकेशन या फिर स्टडी लीव देकर आपको एमएससी नर्सिंग का कोर्स करवाया जाता है। यदि आप वहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर या फिर सीनियर नर्सिंग ऑफिसर हैं तो आप इन सर्विस एजुकेशन के लिए पीजीआई चंडीगढ़ में अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर आपको 2 इम्पोर्टेंट बातें ध्यान में रखनी होंगी। जो पीजीआई स्टाफ के लिए जो 6 जो आप देख पा रहे हैं जो सीट रिजर्व रखी गई हैं, ये पीजीआई स्टाफ तो यहाँ पर अप्लाई कर ही सकता है। इसके अलावा वे कैंडिडेट जो कहीं और से भी एमएससी नर्सिंग का कोर्स इन सर्विस में करना चाहते या चाहती हैं तो वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकती हैं। ये सीटें उनके लिए भी रिजर्व है। ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। थोड़ा सा अगर आप और डिटेल में जानना चाहेंगे तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस कोर्स के अंदर आप जाना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो उस कोर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते या कर सकती हैं। तो जैसा कि यहाँ पर मेंशन है, आप यहाँ पर देख लीजिएगा, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम का जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप जाके फॉलो करके वहाँ पर भी अपने से पता कर सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेके, वो है आपका जो क्वालिफ़िकेशंस है कि यहाँ पर क्या क्वालिफ़िकेशंस मांगी गई है। तो वे सभी कैंडिडेट जिन्होंने बीएससी नर्सिंग या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर रखा है, लेकिन 55% जो मार्क्स हैं वो आपके होने चाहिए। अगर इससे लेस देन है तो वो अप्लाई नहीं कर सकते, अगर इससे ग्रेटर देन है तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा 1 ईयर का आपसे यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है, लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये ध्यान में रखनी है कि जो ये 1 ईयर का एक्सपीरियंस है आपसे उस दिन तक मांगा गया है जिस दिन तक अप्लाई करने की लास्ट डेट रखी गई है। जैसे मान लीजिए कि आपको 5 मई को 1 ईयर होने वाला है, तो यहाँ पर जो लास्ट डेट रखी गई है 6 मई, इस दिन तक अगर आपको 1 ईयर हो जाता है इन सर्विस में, या फिर इन सर्विस का मतलब साथियों हमारा उनके लिए है जो 1 ईयर एक्सपीरियंस की हम बात कर रहे हैं। इन सर्विस का मतलब हमारा ये मत समझिएगा आप कि जो किसी अदर एम्स में कहीं जॉब कर रहे हैं,
हालांकि वो अप्लाई कर सकते हैं लेकिन वो इन सर्विस कैंडिडेट में नहीं आएंगे, उसके लिए प्रोटोकॉल अलग है। जो भी 5 ईयर सर्विस होती है वो है ही। इसके अलावा यहाँ पर आपको बता दें कि 100 बेडेड जो हॉस्पिटल है वो आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए यदि आप प्राइवेट सेक्टर से आते या आती हैं तो। नेक्स्ट है यहाँ पर एक अपडेट ये भी है आप सभी के लिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। आपको एक्सपीरियंस 1 ईयर का उस दिन से काउंट किया जाएगा जिस दिन आपका नर्सिंग रजिस्ट्रेशन आ चुका है, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। ये थोड़ा सा इन सर्विस जो कैंडिडेट हैं उनके लिए हम बता दें, अगर आप पीजीआई चंडीगढ़ में ही हैं तो आपको पहले वहाँ से एनओसी लेनी होगी और उस एनओसी को अपलोड करना होगा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते टाइम, ये ध्यान रखना। यदि इन सर्विस कैंडिडेट हैं आप सभी अदर देन पीजीआई चंडीगढ़ हैं या फिर आउटसाइड के कैंडिडेट हैं तो उनके लिए क्या करना होगा, आपको एनओसी के लिए अप्लाई कर देना होगा और जैसे ही आपको एनओसी मिल जाएगी तो वह आपको क्या करना है, अपलोड करना है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते समय। याद रखना लास्ट डेट 6 मई है, तो उससे पहले आपको अपने एम्प्लॉयर से क्या लेना है, एनओसी लेनी है और उसको अपलोड कर देना है। ये ध्यान में रखना है, एनओसी अपलोड करनी होगी, ऐसा नहीं है कि बाद में ले लेंगे वो कर लेंगे, ऐसा यहाँ कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर हम अब एग्ज़ाम सेंटर या सिटीज़ को लेके डिस्कस करेंगे, आपके सिलेबस को लेके डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे यदि आप बीच में कोर्स को लिमिट कर देते हैं तो यहाँ पर क्या पेनल्टी आपको देनी हो सकती है। तो देखिए एग्ज़ाम जो सिटी है आपकी वो आपको इस आधार पर अलॉट किए जाएंगी, मतलब सेल भी अलॉटेड होंगे आपको कि फर्स्ट कम और फर्स्ट सर्विस बेसिस सब्जेक्ट पर होने वाला है। जो एप्लीकेशन फॉर्म पहले फिल करेगा उनको सिटी चॉइस मिलना ईजी रहेगा। अब यहाँ पर देखिए जो सिटी हैं वो यहाँ पर 8 जो सिटीज़ हैं वो रखी गई हैं चंडीगढ़ में, दिल्ली एनसीआर में, अम्बाला, अमृतसर, भटिंडा, देहरादून, ये सारी सीटें यहाँ पर आपके लिए रखी गई हैं। इसके अलावा पेपर में जो आपको हम बता दें 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने वाले हैं। ऑनलाइन आपका जो पेपर है वो होने वाला है। नेगेटिव मार्किंग रखी गई है 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। इसके अलावा यहाँ पर जो पेपर है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही आने वाला है, आप ये मत सोचिएगा कि हिंदी में भी आ जाएगा। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अब देखिए सिलेबस जो इन्होंने बताया है उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है। सब्जेक्ट सभी आपके सामने मेंशन है, 15 क्वेश्चन ईच सब्जेक्ट से आने वाले हैं एक्सेप्ट नर्सिंग रिसर्च, यहाँ से केवल 5 क्वेश्चन आएंगे। बाकी नर्सिंग फाउंडेशन और जनरल नॉलेज के 5 क्वेश्चन आएंगे। बाकी नर्सिंग रिसर्च और जो नर्सिंग फाउंडेशन है वहाँ से आपके 10 ऑफ क्वेश्चन आने वाले हैं। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्क्स भी डिसाइड किए गए हैं, तो 100 क्वेश्चंस हैं और 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है। 0.25 मार्क्स यहाँ पर रॉन्ग करने पर आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो एंट्रेंस एग्ज़ाम पीजीआई चंडीगढ़ के लिए एमएससी नर्सिंग का होने वाला है वो 23 मई 2024 को होने वाला। सिंगल शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होगा, कोई ज़्यादा शिफ्ट यहाँ पर होने वाली नहीं है। इसके अलावा जो भी यहाँ पर आपके एग्ज़ामिनेशन सेंटर है वो आपको बता दिए गए हैं। जो भी कैंडिडेट एग्ज़ाम देंगे उनकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, मेरिट के आधार पर यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला, कोई इंटरव्यू वगैरह होने वाला नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए जो भी आपका क्राइटेरिया रखा गया है क्वालिफाई करने के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए 50 परसेंटाइल हैं और SC ST OBC PWBD कैंडिडेट के लिए 45 परसेंटाइल रखे गए हैं। ये परसेंटाइल हैं ना कि परसेंटेज है। आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उस कैटेगरी में कितने कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है और कितने कैंडिडेट ने फॉर्म भरा था, इन सभी को लेके आगे कैलकुलेशन के आधार पर तय होगा कि आपके कितने परसेंटाइल आए हैं। तो चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं, बाकी आगे कुछ बचा है नहीं। अगर आप बीच में कोर्स को लीव करना चाहते या चाहती हैं तो आपको 50,000 रुपये यहाँ पर सबमिट करने होंगे। धन्यवाद।